हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। कसौटी का आज का एपिसोड उम्मीद करती हूँ कसौटी के फैंस ने देख भी लिया होगा। किसको मिस किया आपने पूरे एपिसोड में, मैं बताती हूँ। मैंने अगर किसी को मिस किया है तो वो है मुलॉय और अनुपम की जोड़ी को। जी हाँ, मुलॉय के साथ अनुपम की अगर जोड़ी साथ में मिल जाए तो आई थिंक चीज़ों को सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पर आज के एपिसोड में अगर आप ध्यान देंगे तो अनुराग की जगह मुलॉय अब आ गए हैं। जी हाँ, जो काम अनुराग करता था अनुपम के साथ मिलकर, वही काम मुलॉय कर रहे हैं कौशिक के साथ मिलकर। हालांकि कौशिक के साथ मुलॉय जब मिलके काम कर रहे हैं वो देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, कलाकार है कम कसौटी में। जो कलाकार सामने आ रहे हैं, जो शूट पे आ रहे हैं, से पूरी से काम चलाना पड़ रहा है। बट आई विश अगर अनुपम मुलॉय के साथ होते ना तो कोमोलिका यानी कि रौनित और कोमोलिका दोनों भाई बहन की सच्चाई बहुत जल्द सामने आती। अब देखिए ना, आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि मुलॉय ने कौशिक को हायर करा है कि कौशिक तुम पता लगाओ जाकर कि रौनित सच में शिवानी से प्यार करता भी है या वो एक ढोंग कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो आपने देखा होगा कि मुलॉय उससे कहते हैं कौशिक से कि तुम प्लीज़ रौनित का पता लगाओ, क्या सच में वो शिवानी को दिलो जान से चाहता है या ये भी उसकी एक सोची समझी चाल है। हालांकि कौशिक को क्योंकि सच्चाई का नहीं पता, उसको नहीं पता कि उसके पास्ट में कितनी ज़्यादा उथल पुथल भरी रही है ज़िंदगी, तो इसलिए वो अभी भी ये कह रहा है अरे नानू तो क्या हो गया, रौनित तो बहुत प्यार करता है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा वो उसके आंसर्स देगा, आप उसको जज कर लीजिएगा। पर आपको ये नहीं पता कौशिक भैया कि रौनित अगर किसी को प्यार भी करता है तो आंसर्स जो होंगे वो रौनित नहीं, उसकी बहन कोमोलिका देगी। अब उसको जज करना इतना आसान भी नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो आज वो बासु परिवार में नहीं रहती। मोहिनी, चलिए अब हम बात करते हैं मोहिनी की। तो मोहिनी तो ऐसी है कि उसके साथ जितना भी बुरा कर लो वो पैसे के पीछे ही भागती है, और अगर नौकर भी बनना पड़े तो उसको वो भी बनने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता। अब देखिए कोमोलिका उसके साथ इतना बुरा करती है। जब मुलॉय उससे कहते हैं कि जो कल के एपिसोड में दिखाया गया कि जब मुलॉय उससे कहते हैं कि अगर वो जेल जा रही तो उसको जाने दो ना, तुम लोग ये सोचो कि इन 8 सालों में उसने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, उसके बावजूद मोहिनी की सुई कोमोलिका पर ही अटकी है। आज जब मोहिनी और निवेदिता ने अपने कानों से सारी सच्चाई सुन ली कि दोनों भाई बहन क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद उसने कहा कि अगर तुम प्रेरणा के साथ इतना बुरा करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मतलब हद है उस औरत की कि उसकी सुई कोमोलिका के आगे ना तो चलती है ना रुकती है, वहीं की वहीं अटकी हुई है। और निवेदिता जो सिर्फ सीईओ की पोस्ट के लिए इतनी लालची है कि उसको जहाँ सीईओ की पोस्ट मिली वो इतना खुश हो गई कि रौनित के लिए गेस्ट रूम भी सजाने चली गई। बासु हाउस है या गेस्ट हाउस समझ में नहीं आ रहा। जिसके जो मन में आता है तब बैग उठा के रहने लगता है, जिसके जो मन में आता है बहुएं भी शादी करके वहां आ जाती हैं। मतलब देखिए, सबके सामने कोमोलिका ने कहा कि रौनित तुम शादी कर लो और शादी के बाद शिवानी यहाँ रहेगी, लेकिन इस चीज का ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया। अरे भाई, चौबे खानदान की बहू है, बासु खानदान की बहू नहीं जो यहाँ पर ही आकर रहने लगेगी। और चौबे साहब का क्या हुआ, कोमोलिका और रौनित के पापा का क्या हुआ, कहाँ चले गए वो, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी एक वो कॉन्सेप्ट है जिसको बंद करके रखा गया है। यानी ये भी जनता के लिए एक टॉर्चर है कि सब ये कहेंगे चलो यार छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। वही एपिसोड चल रहा है। इधर मिस्टर बजाज बहुत सी चीज़ें प्रेरणा से छुपाते हैं और इस चीज़ को प्रेरणा कवर अप करती है कि उन्होंने शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं परेशान हूँ। पर एक बात बताइए, 8 सालों में परिवार के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर मिस्टर बजाज सच में नज़र रख रहे होते तो क्या कोमोलिका या रौनित को माँ के हार्ट अटैक पे उनकी सर्जरी के लिए पैसे देने की ज़रूरत पड़ती? अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि प्रेरणा ने शिवानी से बोला कि मिस्टर बजाज कहीं ना कहीं तुम लोगों पे नज़र रखे हुए थे, पर बहुत अचरज की बात है कि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि माँ को हार्ट अटैक पड़ा या शेखर भैया का एक्सीडेंट हो गया, उनकी नौकरी छूट गई। आखिर ये सब बातें मिस्टर बजाज ने क्यों नहीं बताई? हो सकता है इसलिए नहीं बताई हो क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रेरणा परेशान हो, लेकिन वो हेल्प तो कर सकते थे।
जब वो प्रेरणा पे नजर रखे हुए थे और प्रेरणा को अनुराग ने धक्का दिया था तो नदी में कूद के प्रेरणा की जान बचा सकते थे। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से ये परिवार जूझ रहा था, इसकी हेल्प नहीं कर सकते थे? प्रेरणा की माँ के हार्ट अटैक के बाद सर्जरी की डिपॉजिट मनी किसने दी? कोमोलिका ने। सर्जरी किसने कराई? कोमोलिका ने। नौकरी लगवाई मिस्टर बजाज ने शेखर की, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब नौकरी छूट गई उसके बाद क्या? घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सारी चीजें प्रेरणा से छुपाई गई, लेकिन मिस्टर बजाज ने कोई इनिशिएट क्यों नहीं लिया? ये सारी बातें वो हैं जो मेकर्स ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो परसेप्शन लगाना है लगा लीजिए। हमें नहीं पता, हम सिर्फ इतना ही दिखा पाएंगे। तो लगता है कसौटी में मेरा और आपका ही परसेप्शन चलता रहेगा कि हम लोग आपस में ही बातचीत करके कहते रहे कि हो सकता है इसलिए मिस्टर बजाज ने छुपाया, हो सकता है इसलिए मिस्टर बजाज ने नहीं बताया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा और कसौटी जैसे ही कसौटी पे चल रहा है उसी तरह चलता जा रहा है। बहुत बोरियत हो रही है, कसौटी इतना बुरा चल रहा है कि उसको बिल्कुल भी देखकर मज़ा नहीं आ रहा है। कमी है, इतनी बातचीत सुनने समझने के हम लोग आदी नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ तो अच्छा हो, या तो एक कलाकारों की कमी है जो हमें कर रही है। और जाने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता दूं कि पार्थ समथान नेक्स्ट वीक से कसौटी में नज़र आएंगे, यानी कि वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो है ना गुड न्यूज़। और बहुत जल्द हमें रौनक और शिवानी के ट्रैक से भी छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ इसी गुड न्यूज़ के साथ आपको नींद भी अच्छी से आएगी। चलिए हम आपसे गुड नाइट कहते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा कि आपको आज का एपिसोड देखकर कैसा लगा।